हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है स्टाइपेंड इशू। स्टाइपेंड इशू को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक बहुत ही फेवरेबल ऑर्डर स्टूडेंट्स के लिए आई है, जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। हम सभी स्टूडेंट्स को पता है कि स्टाइपेंड एक बहुत बड़ी इशू है फॉर पीजी रेसिडेंट्स। पीजी रेसिडेंट्स को स्टाइपेंड को लेकर के बहुत कुछ सहना पड़ता है। बहुत सारे स्टेट्स में प्राइवेट कॉलेजेस जो स्टाइपेंड प्रॉमिस करते हैं वो देते नहीं हैं, कम देते हैं या फिर टाइमली नहीं देते। और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो इवन स्टाइपेंड पे ही नहीं करते हैं। हमें पता है कि प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस है वो कितनी ज़्यादा हाई है, अगर हम इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक केस थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक वर्डिक्ट आई। उस वर्डिक्ट के बेसिस पे एनएमसी के तरफ से एक पब्लिक नोटिस आई है ऑन 16 अप्रैल 2024, जो आपके इस स्टाइपेंड के इशू को सॉर्ट आउट करती है, सॉल्व करती है। इस वर्डिक्ट आने के बाद वी एक्सपेक्ट कि अब से जो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उन्हें स्टाइपेंड की इशू नहीं आएगी। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टाइपेंड की इशू एक्चुअली में क्या है। अगर हम अलग अलग कॉर्नर की बात करें, अलग अलग इंस्टीट्यूट की बात करें, अलग अलग स्टेट्स की बात करें, तो एज अ काउंसलर आई हैव एक्सपीरियंस कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें स्टाइपेंड की इशू है, जिनमें प्राइवेट कॉलेजेस की फीस तो बहुत ज़्यादा हाई है, या कम होने के बावजूद जो स्टाइपेंड है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड नहीं की जाती है, और अगर की भी जाती है तो वो कम की जाती है, और जो कम भी की जाती है तो वो ऑन टाइम नहीं की जाती। तो ये सबसे बड़ी इशू है स्टूडेंट को। स्टाइपेंड एक तो प्रॉपर नहीं मिलना, जितना प्रॉमिस किया जाता है उतनी मिलती नहीं है, और मिलती भी है तो टाइमली नहीं मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ी इशू है जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। अब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आने के बाद एनएमसी को ने एक पब्लिक नोटिस जो है वो पब्लिश की है। अलग अलग स्टेट्स की बात करें तो मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूं। फॉर एग्जांपल कर्नाटका में मेडिकल एजुकेशन की, कर्नाटका के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है पीजी कोर्स में स्टूडेंट्स के बीच में। बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कर्नाटका की है वो है स्टाइपेंड। वहाँ की फीस भी कम है, एट द सेम टाइम वहाँ की जो एकेडमिक्स है वो भी काफ़ी अच्छी है। बट जो स्टाइपेंड है वो प्रॉमिस करते हैं कि 50-55,000 हम देंगे, बट कुछ एक दो कॉलेजेस ही हैं जो स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं। बाकी बहुत सारे कॉलेजेस हैं वो बहुत कम, जितना प्रॉमिस करते हैं उतना स्टाइपेंड नहीं देते। कोई कॉलेज 10,000 देती है, कोई कॉलेज 15,000 देती है, कोई कॉलेज 5,000 देती है, और कुछ कुछ कॉलेजेस तो ऐसे भी हैं जो अगर स्टाइपेंड देती है तो वो वापस भी ले लेती है। इसी तरीके की साउथ के में ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल पौंडीचेरी में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे जो चीज़ें हमें पता लगी है वो ये कि पौंडीचेरी में स्टाइपेंड 8,000 10,000 दी जाती है। तेलंगाना में जो स्टाइपेंड है वो दी ही नहीं जाती है। आंध्रा में कुछ कुछ 2-4 कॉलेजेस हैं जो कि स्टाइपेंड देती है, वो भी 25,000 26,000 देती है। यूपी में प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो कोई 14,000 देती है, कोई 15,000 देती है। अब व्हेन यू आर पेइंग 25 लाख, 26 लाख, 30 lakh per annum for your PG courses and you are getting just 10,000, 12,000, 14,000 stipend, तो ऑब्वियसली आपको फीस के अलावा जो खर्च होती है, जो मंथली एक्सपेंसेस होती है, उसका भी बर्डन आपके ऊपर में पड़ता है, क्योंकि जो स्टाइपेंड आप एक्सपेक्ट करते हो कॉलेज से, वो कॉलेज आपको वो स्टाइपेंड पे नहीं करती है। सो ये सबसे बड़ी इशू है, और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट आई है। उस वर्डिक्ट में ये चीजें मेंशन की गई है कि अब जो है वो एनएमसी को ये पूरी डिटेल एक तो सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी कि आखिर में कौन कौन से कॉलेजेस कितना स्टाइपेंड प्रॉमिस करते हैं और कौन कौन से कॉलेजेस कितनी स्टाइपेंड देते हैं। ये एक तो एनएमसी को डायरेक्ट किया गया है कि आप इसका पूरा डिटेल्स जो है वो हमें प्रोवाइड कीजिए, और साथ में सभी इंस्टीट्यूट्स को ये डायरेक्शन दी गई है कि आप कितनी स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हो वो पूरी डिटेल आप एनएमसी को दो। एट द सेम टाइम आपको हर एक मंथ बाय 5 तारीख तक आपको ये अपडेट भी करनी है कि इस मंथ का स्टाइपेंड आपने दिया है या नहीं दिया, बाय 5 आपने जो है वो स्टाइपेंड का भुगतान किया है या नहीं किया है, जो स्टूडेंट को स्टाइपेंड मिली है या नहीं मिली है। तो जो प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी आया करती थी इससे पहले,
एक तो जो प्रॉमिस्ड स्टाइपेंड है वो प्रॉमिस्ड स्टाइपेंड नहीं मिलती थी और ऑन टाइम नहीं मिलती थी। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि आपको ये चीजें अपनी वेबसाइट पे अपलोड करनी है कि आप कितनी स्टाइपेंड दे रहे हो स्टूडेंट को, कितनी प्रॉमिस कर रहे हो, ये पहली चीज, उसमें से कितनी दे रहे हो, ये दूसरी चीज, और कितने तारीख तक दे रहे हो। हर महीने एवरी मंथ बाय 5th यू हैव टू अपडेट दिस ऑन योर वेबसाइट, आपको इसको अपडेट करना है। तो ये जो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट के साथ थी, ये कहीं ना कहीं अब जो है वो सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रही है। ये चीजें क्लियर कर दी गई है नोटिस में कि 24-25th बैच के स्टूडेंट के लिए या उसके बाद वालों के लिए 24-25 और ऑनवर्ड्स के लिए ये चीजें पूरी ट्रांसपेरेंटली वेबसाइट पर अपडेट रहेगी, अपलोड रहेगी, जिससे कि हर किसी को ये पता चले कि आखिर जो कॉलेज वाले करप्शन पहले किया करते थे वो करप्शन जो है उसे थोड़ा ब्रैकेट किया जा रहा है, लिमिट किया जा रहा है। क्योंकि आप देखोगे इस पर सुप्रीम कोर्ट का पहले भी एक फैसला आया है 2021 में, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट को कहा गया था कि ये एक बहुत बड़े लेवल का करप्शन है, स्टाइपेंड बचाना, स्टाइपेंड स्टूडेंट को नहीं देना, ये एक बहुत बड़े लेवल का ये बहुत बड़े लेवल का करप्शन है और ये करप्शन जो है इसे कम करने की जरूरत है। हर एक कॉलेज को अपने स्टूडेंट को स्टाइपेंड देने की जरूरत है। लेकिन उसके बाद भी ना एनएमसी उस पर एक्टिव होते हुए दिखाई दी और ना ही कॉलेज वालों का रवैया चेंज होता हुआ दिखाई दिया। बट नाउ जब सुप्रीम कोर्ट की ये डायरेक्शन आई है जो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट, चीजों को ट्रांसपेरेंट रखने की बात करती है, आपको सारी डिटेल्स वेबसाइट पर अपलोड करने की बात कहती है, इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और जो स्टाइपेंड को लेकर के जो करप्शन है वो करप्शन कहीं ना कहीं बिल्कुल जरूर कम तो होगी ही होगी, साथ में चीजें बिल्कुल पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंटली हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को स्टाइपेंड मिलेगी, जितनी प्रॉमिस की जाती है उतनी मिलेगी और ऑन टाइम मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी इशू जो है वो स्टूडेंट के सामने अब सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि इस तरीके की बाकी अपडेट्स भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।